हमरे मन यहाँ जो थी हमरे मन के उद्देश्य पता है कि कौन सा उद्देश्य लेके हमरे मन यहाँ आई। तो ये पार्थिव शरीर के दफनाए के लिए हमरे मन के अपन जाइत कर कोई अपन आदमी या तो हमरे परमेश्वर को लोग मन यह जगह एकत्रित हो के एक मिट्टी देख से आगे तोरे मन के एक तो संदेश जो सब कर लागी परमेश्वर का वचन बाइबल इस तरीका से बताएला कि पार्थिव शरीर जेके भी हमरे मन दफनाएला या ई नानी के खाली ई बड़ी के खाली नहीं, जितना भी संसार में पार्थिव शरीर के मिट्टी देवल जाएला। तो परमेश्वर के वचन मुताबिक इस प्रकार से बाइबल में बताया जाए कि पार्थिव शरीर देख से आगे परमेश्वर का वचन इस तरीका से सलाह देवेला कि हमरे मन परमेश्वर का वचन बाइबल से तोरे मन के बताए कर लागिन हमरे मन चेष्टा करो थी। और ये बात के जितना भी हमरे यहाँ उपस्थित आई और कितना कोई प्रभु पाही कितना कोई प्रभु के विश्वास नहीं करी, सब कर लागिन संदेश है कि आज कर ये दिन ये उद्देश्य पूर्ण एक एकदम आवश्यक पूर्ण ये समय है के और परमेश्वर का वचन बताएला कि हर एक जीवित प्राणी हर एक जीवित आदमी ये बात के सोचे पड़ी के बाइबल तो बताएला। सब उद्देश्य की किताब में हमरे मन रोरे मन की बात से पढ़ के हमरे मन सुना कि हर एक जीवित प्राणी इस बात के सोचे पड़ी के बाइबल तो बताएला। हमरे मन रोरे मन के परमेश्वर के वचन से 7 अध्याय सबोदेशक 7 अध्याय कर 2 पद। भोज के घर में जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। हाँ क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। हाँ और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। वो मन लगाकर इस विषय पर सोचेगा। ये एकदम सोचे की बात है के चला मृत्यु सबके सब मनुष्य कर भाग है के हमरे मन पड़ रही एखन सब मनुष्य कर भाग। मैं यहाँ तोरे मन के खड़ाई के ये मृत्यु कर विषय में तोरे मन के मैं बता था, लेकिन ये मोर लागिन भी ये मृत्यु एक तो मौके भी मृत्यु में होके जाए पड़ी। ये मृत्यु के शारीरिक मृत्यु के बताल जाए, शारीरिक मृत्यु के बताल जाए बाइबल में। ते लगे दुई प्रकार के मृत्यु आज संसार में होवेला। एक तो मृत्यु आत्मिक मृत्यु, एक तो शारीरिक मृत्यु। और वचन में बाइबल में बताल जाए कि एक तो अनमोल मृत्यु होएला और एक तो बहुत दुखित मृत्यु होएला। दुख कर बात ढेर कोई कर लागिन आज करी दुख कर मृत्यु है के परिवार में भी दुख कर मृत्यु है के, लेकिन आत्मिक तौर से देखल से एक तो खुशी मिठास पूर्ण एक तो आशा पूर्ण मृत्यु इस परिवार में होला। हालांकि हमरे में तखने भी परमेश्वर के वचन परमेश्वर के दास से हमरे में सुनत रही कि जे गो प्रभु में होय के उकर मृत्यु होय ले उकर लागिन आशा है से लागिन परमेश्वर के वचन से सांत्वना देवल जाए कि आशा नहीं होए जैसन नी कांदा तोरे मन के से लागिन हमरे मन रोरे मन से परमेश्वर के वचन से सलाह देवे जाते कि उस सलाह से क्या है के एक तो बाइबल में हमरे मन जाने सकेला कि जीवन जो है 3 प्रकार का जीवन बाइबल तो बताएला। 3 प्रकार का जीवन, एक तो जीवन से ही शारीरिक जीवन है के जेके परमेश्वर को उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद में सृष्टि में उके समय देला उस जीवन के जोन जीवन के हमरे मन धारण करे थे वो एक शारीरिक जीवन।
इस शारीरिक पार्थिव शरीर के हमरे मन दफनाए के ले जाते इस जीवन के चे प्रभु परमेश्वर को चाहिए आदम के जिस तरीका से मिट्टी से साइन के बनाला कि एक शारीरिक जीवन है के एक तो है नया जीवन जेकर विषय में बाइबल बताएला नया जीवन कहल जाए ओके आत्मिक जीवन भी कहल जाए। नया जीवन से प्रभु यीशु में हमरे मन वो जीवन के पावे सकेला। शारीरिक जीवन कहाँ से अलग मोर माई बाप जन्म दिलाई एकर उत्तर रहेला और वो नाना नानी के वो मोर आबा के मोर नाना के मोर नानी के बनाला जे जहाँ से मैं जीवन लेके आलो सबकर मूल द्रता करता परमेश्वर है के बाइबल से बताएला ये लगे ये जीवित बनकर लगे छे ईगो है के मोर भाग भी मैं भी एक दिन जाए कला हो इस संसार से विदा होए कला हो अपने भी हमरे सुनत रही कि जाए जगह दुई ठो एक तो स्वर्ग एक तो नरक के से लगे जीवित आदमी के तो यही बात कर लगे सोचे थे कि मोई एक दिन इस संसार से मोर भाग भी यही होई कि मैं यहाँ से जाबू लेकिन जाबू कहाँ एक तो है अनंत जीवन एक तो शारीरिक जीवन एक तो नया जीवन जेके आत्मिक जीवन भी कहल जाए वो यीशु ख्रिस्त में विश्वास करके पावल जाएला। इफिसी 2:1 अनुसार कि पाप में आदमी मन मर जाए रहे ना और यीशु मसीह में विश्वास करके अपन अपराध के जब मान लेवे ना तो कर नया जीवन शुरुआत होवेल अर्थात आत्मिक जीवन कर शुरुआत होवेला। जब इस शरीर को इस शरीर से आत्मा को निकल जाएला तो वो आत्मा कर जाए के स्थान जो है वो है के अनंत जीवन। पहला यूना के किताब में हमरे मन तोरे मन के बता थी जेके हमरे मन कहिला एक तो उत्तम समाचार एक तो अनंत जीवन का समाचार। पहला यूना के किताब 5:20 हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हाँ हमरे मन ये बात के जानीला कि परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त आई जा है और उसने हमें समझ दी है कि उको हमरे के समझ भी देलाक हम उस सच्चे को पहचाने। हाँ समझ का कर लगिन आदमी मन के देवल जाए कि उस सच्चा के जानो सच्चाई के जानो के कि उस समझ परमेश्वर को आदमी के दे है अर्थात विवेक दे समझ दे ताकि सच्चाई के खोज करो कोई के और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ? सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन एक है कि जब हमरे मन उस सच्चा के जानो अर्थात यीशु मसीह जो सच्चाई बन के आला के यूना रची 14:6 पद में लिखा जाए सच्चाई और डहर और जीवन बन के प्रभु यीशु मसीह आला से जीवन के जानो फले अर्थात विश्वास करी जे आदमी उगो से ये अनंत जीवन के पावे सके के हमरे मन बाइबल में पढ़ के सुना ले एक अध्याय को पहला यूना 1 अध्याय 2 पद यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा हमरे उके देख ली और उसकी गवाही देते हैं और उकर गवाही हमरे मन देविला और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। वो अनंत जीवन का समाचार आइस रोरे मन कर लागिन भी है के जो पिता के साथ था जे परमेश्वर पिता के साथ में रहे वो अनंत जीवन का समाचार और हम पर प्रकट हुआ। हमरे में प्रकट होला जे कोई हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर ली वो जीवन से हमरे में प्रकट होला वो है के अनंत जीवन। जे कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पुत्र में अर्थात सच्चा यीशु मसीह में विश्वास करके अपन जीवन के अपना ले है उकर में से अनंत जीवन है सेकर समाचार सेके जे का समाचार कहल जाए अनंत जीवन का समाचार तोरे मन के हमरे मन देवत है। ये अनंत जीवन का समाचार इस संसार में एकदम खुशीपूर्ण एकदम मूल्यवान जीवन जौन जीवन के आज ढेर कोई पावे नहीं सके तो लगे इस संसार से जिंदा रहते ही इस संसार में हमरे के
ये अनंत जीवन के पाए पड़ी, अनंत जीवन काल के मिली। जब तक नया जीवन हमरे मन नहीं पाओ, तब तक अनंत जीवन नहीं मिली। वो नया जीवन कहाँ मिली? जब हमरे मन अपन अपराध के अर्थात भूल अपराध पाप के दोष के मान लोग यीशु ख्रिस्त में हले ये नया जीवन हमरे मन के मिली। वो के आत्मिक जीवन, आत्मा से पाप कर कारण से मर जाए, जेकर कारण से परमेश्वर आदमी कर भेंट घाट नहीं होएला, बातचीत संबंध नहीं होएल के 59 ऐसे कर किताब 59 देखो 2 पद में लिखल जाए। चल लेकिन हमरे मन रोरे मन के बता थी कि संबंध से जोड़े पड़े। आज ही भारत देश में बैठे कर लागिन कितना प्रकार का आइडेंटिटी हमरे मन के लागेला कि यहाँ कर हमरे मन है की के अर्थात ये धरती में रह कर लागिन कितना प्रूफ लागेला। उसी प्रकार एक नगर जो स्वर्ग है के वो अनंत कर नगर है के ये पृथ्वी में थोड़े दिन कर लागिन या सबे दिन कर लागिन चाहिए क्यों और भी नहीं आए। ये सूरज हमरे मन जो देखो थी ये भी नहीं रही परमेश्वर के वचन अनुसार। ये आकाश ये पृथ्वी टहल के चल जाए, जहाँ हमरे मन आई ये भी नहीं रही। हमरे तो नहीं रह लेकिन गोटे प्राकृतिक भी नहीं रही, ये सब तो बदल के चल जाए। ये के मत्ती के किताब 24 अध्याय कर 35 पद में लिखल जाए कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाए। से लगिन यहाँ सबे दिन रहे कला कोनो भी सन नहीं खे, कोनो भी आदमी भी नहीं रही, ना तो सूरज रही ना तो पृथ्वी रही। वो लगिन एक तो स्वर्ग एक तो नगर है, वो एक पवित्र नगर हुआ जाए कर लगिन से प्रभु यीशु मसीह अर्थात सच्चा के पहचाने पड़ी, तभी हमरे के अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन का अर्थ ये है कि कहियो उगो नहीं मरे, जेके अमर जीवन कहल जाएला। अनंत जीवन जे कहियो खत्म नहीं होवे कला जीवन के से ही हमरे के पाए पड़ी। वो पावे कर रास्ता से प्रभु यीशु मसीह है के जेके विश्वास करल छे वो अनंत जीवन मिली। देखो कहियो उको मृत्यु के नहीं देखी, वो के आत्मिक मृत्यु एक तो शारीरिक मृत्यु एक हमरे मन शरीर के पार्थिव शरीर के अर्थात मिट्टी कर शरीर के हमरे मन मिट्टी में देख से आगे हर एक आदमी के ये बात के सोचे पड़ी कि मोर भाग भी है के तक ने पढ़ रही हमरे मन फिर से पढ़ब तो उपदेश की किताब बोझ के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। सब आदमी का अंत यही है कि मुझे भी एक दिन जाए पड़ी, यहाँ से मुझे भी विदा ले पड़ी। मोर भी समय आवते, मैं भी इतना बरस पे गेलो, मैं भी अब 60 साल मैं लाइन गेला, मैं भी यहाँ से जाए कला हो, लेकिन जाए कर तो कोनो गारंटी नहीं के अभी भी जाए सके। इस प्रकार से आदमी के जीवन के विषय में से परमेश्वर का वचन इस तरीका से बताएला कि वो काल कर विषय में केको भी पता नहीं के। जैसे कि आज मैं यहाँ आए के तोरे मन के जो परमेश्वर के वचन के बाटो तो मैं काल राती दूसरे प्लान में मैं सोच रहा, काली कि मैं भी काम करत रहो, काम करो ना से ले इसन सोच मैं सोच रहा कि काल वहाँ जाए के ये काम के करे पड़ी मैं के सोच रहा। तोरे मन भी अपन अपन प्लान लेके तोरे मन आज कर दिन कर विषय में तो नहीं सोच रहा है कि आज यहाँ आए के मिट्टी देख पड़ी के कि सोच रही हमरे मन क्यों भी नहीं सोच रही कि काल कर दिन हुआ नकटी में एक तो मोर नानी हुआ सिराई अर्थात हुआ मृत्यु होगी के क्यों भी सोच रही नहीं सोच रही। लेकिन अचानक परमेश्वर का उद्देश्य अनुसार परमेश्वर का प्लान अनुसार तो आज हमरे मन यहाँ आई गए सब कई सब अपन अपन काम में बिजी रहेगा आदमी मन सबकर अपन अपन काम है, फिर भी हमरे मन यहाँ आई गए अचानक केकरो भी सोचल इस पृथ्वी में पुरानी होएला, ये धरती में से केकरो पुरानी होएला, केकरो मृत्यु कर विषय में भी एकदम अनिश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है लेकिन कहिया मरबू से अनिश्चित है। तो लेकिन परमेश्वर के वचन बताएला कल कर विषय में तोरे मन ये करबू के तोरे मन ना सोचा। याकूब की किताब पे देकर 13-14 पद में हमने मन पढ़ के सुना। ये एक तो भाप लखे जिंदगी के ले के हमने मन हमें सोचब कि मैं कोई नहीं मरबू की का लेके रह फले मोर लगे न धोखा है के
मैं कोहियो नहीं मरबू की का लेके मैं जिंदगी के बिताबू हले मोर लागिन धोखा है। तुम ये जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ईसन जिंदगी देखते देखते सिराय जाएगा जिंदगी, पानी कर भाप लेके फूल लेके मुरझाई गाला जिंदगी के लेके हमेशा रहबू की क्या लेके हमरे मन निश्चित हमरे मन बैठो भले मोर लागे नहीं धोखा हुई। जब हमरे घर जब तक निश्चित आइडेंटिटी नहीं मिली हले कि मोर लागे एकदम पक्का है कि मैं मरबू हले मैं स्वर्ग में जाबू के जब तक पक्का ना के हले निश्चित हमरे मन बैठो भले ये हमर लागे जितना भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास नहीं कह रही सब कर लागिन धोखापूर्ण एक दिन पछताई पड़ी के बाइबल तो बताएला से लागिन आज यहाँ जितना भी उपस्थित आहे से सब कोई के सोचे पड़ी कि मोर भी भाग एक दिन ई मिट्टी में मुके भी जाए के, लेकिन मोर भीतरे जो अंतर आत्मा है परमेश्वर कर देवल है के यदि मैं नया जीवन के नहीं पाबो, यदि मैं आत्मिक जिंदगी में मैं नया जन्म नहीं हुई तो मैं अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे नहीं पाबो, अर्थात स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करेंगे नहीं पाबो के ये बात के सोचे के चला कि वो यहाँ आज रौरे मन के माइक कर माध्यम से बॉक्स कर माध्यम से जो बता दो हमरे मन गवाही के रूप में एक दिन परमेश्वर का वचन अनुसार तकने भी हमरे मन सुन रही कि एक तो गवाही अनंत जीवन कर गवाही कर लगी हमरे मन परमेश्वर का वचन सुनाइला से लगे यहाँ जितना भी आए यहाँ आए के भी नहीं सुन लो लेकिन हमरे मन हो फल भी ये हमरे कर लगी धोखा हुई। हाँ वो क्रिश्चियन मन तो प्रचार कर रहा है करेक्ट, लेकिन मैं जाए तो जाहिर हो माटी देवे खाली जन जाहिर हो लेकिन क्या करबे मैं नहीं सुन लो कह नहीं पाओ हमरे मन कोई भी या भी कोई भी यहाँ से मैं नहीं सुन लो कह के हमरे मन से दिन कह नहीं पारो से लगे किसन ना हो कि मैं वो दिन नहीं सुन लो तो मरकी में जाहिर हो हुआ माटी देवे ले, लेकिन वो माइक में वो नेपाली सुनाटे चिल्लात रहे लेकिन मैं ध्यान ही नहीं देलो ध्यान दे रहो तो होता लेकिन मैं ध्यान नहीं देलो कहाँ जे कहत रहे यीशु मसीह के विश्वास करे पड़ी के खाली उतने मैं सुन लो मैं ध्यान ही नहीं देलो ये सब धोखा हो इसे दिन। यदि हमरे मन अनंत जीवन कर विषय में बेपरवाह रह पले अनंत कर नरक में हमरे मन सिउर जाब परमेश्वर का वचन बताएला दुई टू डहर परमेश्वर का राख दे एक तो जीवन का डहर एक तो मृत्यु का डहर के व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय का 15 पद 30 अध्याय का 15 पद में लिखल जाए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 पद टू डहर में राख दे तोरे मन का लागे चुने तोर हाथ में है चुने मनुष्य कर हाथ में है चुने रोरे मन कर हाथ में है चुने अपन अपन व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जो प्राणी पाप करे वही मोरी के एजेकल की किताब 18 अध्याय का 30 पद में लिखल जाए इसका 15 सुन आज मैंने तुझको यह जीवन मरण और हानि और लाभ दिखाया है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर को का लागिन बना है से बात के हमरे मन पढ़ के सुना ली कि आकाश और पृथ्वी जो है कि साक्षी कर लागिन बनाल जाए प्रत्येक मानव जाति कर लागिन इस साक्षी कर रूप में पृथ्वी और आकाश बनाल जाए। और अय्यूब की किताब 20 अध्याय का 27 पद में यहाँ लिखल जाए कि आकाश तोर अधर्म के तोर पाप के प्रकट करी के वहाँ लिखल जाए से लागिन ये आकाश और पृथ्वी जो परमेश्वर को बना है आदमी कर लागिन रहे कर लागिन वहाँ में से जीवन के जो चुनबे तो अगर तो मृत्यु के चुनबे तो नहीं बाजबे तो अगर जीवन के तो अपना बेले तो जीवित रहबे जीवन में प्रवेश करबे वो है के अनंत जीवन। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा। आकाश को सब आदमी कर अधर्म के अर्थात पाप के प्रकट कर देवे
और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। पृथ्वी को हमर विरोध में, हमर पाप कर विरोध में, मोर पाप कर विरोध में खड़ा होवे। ये बाइबल तो बताल जाए से लेकिन मैं उ दिन तो नहीं सुनलो, तो मैं सुन के भी अनसुना करलो, तो कोनो बहाना नहीं चली से दिन आदमी कर लगिन जब मर के ऊपर चल जाए, जिंदा रहते यीशु मसीह कर वचन के इनकार करके वो बेपरवाह जिंदगी के, वो एकदम लापरवाही जिंदगी करके ऊपर मृत्यु होवी हले, उकर जिम्मेदार खुद वो है के बाइबल तो बताइला 18 अध्याय एजेकल की किताब। वो सिराय दिलो अब एमन एखन अंत करो से लगिन जीवित आदमी कर लगिन से एक तो प्रश्न है, मैं भी यहाँ से जाए गला हो। जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, हाँ, और न पिता पुत्र का। हाँ, केकरो जिम्मेदारी नहीं हुई। मोर बेटा जुन जानी, मोर पुतौ जुन जानी, मोर बुढ़िया जुन जानी, हाँ, मोर आबा जानी, केकरो भी केको भी दोष देख नहीं पारी। खुद कर पाप कर विषय में खुद जिम्मेदारी है केहू से लगिन कोनो बहाना नहीं चले से लगिन मृत्यु से आगे से प्रत्येक अपने कर जिंदगी के विषय में, अपन आत्मा कर विषय में होशियारी है के मैं एक दिन इस संसार के छोड़ के जाएगा ला। मोर भीतरे जो अंतर आत्मा जो परमेश्वर का देह है वो निकल के चल जाए, अले मैं कहाँ जाए, मोर आत्मा तो कहाँ जाए, मोर वासस्थान कहाँ है। परमेश्वर को दुई ठू जगह रख दे, एक तो एक स्वर्ग, एक तो नरक, एक तो जीवन का डहार, एक तो मृत्यु का डहार। ले से लगिन ये आकाश और पृथ्वी के जे का लगिन बना है, अरे साक्षी कर लगिन बना जाए से लगिन ये पार्थिव देव एक जगह हमरे मन मिट्टी देव से गरी सोचे के मोर भी है भागे के, लेकिन मैं मोर आत्मा कहाँ जाए। ये बड़ी कर आत्मा तो परमेश्वर का राज्य में चल गया कि तो ये आकाश की ओर दृष्टि करके को प्रतिज्ञा भी पा है बेर कर हमरे मन पढ़ के सुना ले अपने हमारे दादा माइकल को पढ़ के सुना लग कि आकाश की ओर दृष्टि, आकाश स्वर्ग के बताएला हमने से लगे जीवित प्राणी के जो सोचे के कि मोर भाग भी है के कोई भी यहाँ से एक दिन जाए कला हो, कोनो बहाना नहीं चले से लगे तोरे मन विषय के सुई ना तो परमेश्वर इस वचन बुझे कर लगे तोरे मन के सहायता करो।